In the diagram, B is the midpoint of OD and OA is to AC is equal to 1:3। मेरे पास B मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हमें पता है कि OB B है, BD भी B है, OD 2B है। फिर उसके बाद OA is to AC is 1:3, तो OA AC 1:3, तो OA OC 1:4 और OC AC 4:3। फिर OA की वैल्यू और OB की वैल्यू दी हुई है, मुझे OC की वैल्यू बतानी है। तो OC की वैल्यू बताने के लिए मैं यहाँ पर रेशियो लगाऊंगा, और OC का मतलब है सर OC 4A होएगा ना? 4A, सही है। 4 टाइम्स OA, तो OC हो गया 4A। फिर मुझे क्या बताना है, CD की वैल्यू। तो C से D के लिए मैंने OB माइनस OC, OD है मेरे पास 2B, OC है मेरे पास 4A। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले पाऊंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो। उसके बाद P इज पॉइंट ऑन CD, लाइन CD पर एक पॉइंट है P, और CP इज 3/4 ऑफ CD। CP CD का 3/4 है। इस रिलेशन से इतनी बात तो समझ में आई कि CP और D कोलिनियर है, और एक और बात ये समझ में आई कि CP अपॉन CD इज 3/4। आपसे फिलहाल पहले पार्ट में AP की वैल्यू पूछी है, तो आपको A से P जाना है। तो A से P की वैल्यू अगर आपसे पूछी है, तो A से P के लिए आपको मेरे ख्याल में क्या पता है, A से C पता है, और आपको CP पता होना चाहिए है। ओ माय गॉड, अच्छा, हाँ जी। आपको CP, अगर आप एडिशन लगाने के मूड में हैं AP के लिए, तो AP इज इक्वल टू AC प्लस CP। चलो, अब AC तो हमको पता है कि AC 3A है, हमें CP नहीं पता। इज दैट राइट? सही है ना? जी सर। हमें CP पता चल जाएगा, ये मैंने CP लिखा है 3/4 टाइम्स CD करके, और CD की वैल्यू हमने ऊपर पता करी है। AC कितना था, 3A प्लस 3/4 टाइम्स CD इज 2B माइनस 4A। चलो भाई मेरे, तो 3A प्लस 3/4 टाइम्स 2B का मतलब है 3/2 टाइम्स B माइनस 3/4 टाइम्स 4A, 4 से 4 कैंसिल, 3A, 3A से 3A कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 3/2B। ये AP की वैल्यू है 3/2B। उसके बाद मुझसे रेशो पूछा है AP इज टू BD। AP और BD का रेशो पूछा है, यानी इसका और इसका रेशो पूछा है। अगर सर मैं तो आपको, हाँ बोलो। सर तो उसका आधा नहीं, आधा तो नहीं होएगा। हाँ मतलब उसका मतलब OD की बात कर रही हूँ ना, जी। यानी अगर मैं तुम्हें AP और OD का रेशो बता दूं तो तुम AP और BD का रेशो फिगर आउट कर लोगे। जी वेरी गुड। अब ये जो AP और OD है, इन इनमें क्या खास बात है, AP और OD में खास बात क्या है? ये दोनों पैरेलल है।
ठीक है। और ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी हैं। जी। सही है। अगर आप सिमिलैरिटी 1 मिनट के लिए सोचेंगे तो आपके पास एक ट्राइंगल है ACP और एक ट्राइंगल है OCD। सही है। ACP का AC, OCD का OC के कॉरस्पॉन्डिंग, ACP का CD, OCD के CD के कॉरस्पॉन्डिंग, और ACP का AP, OCD के OD के कॉरस्पॉन्डिंग है। ये बात है। जी। मुझे AP और OD का रेशो चाहिए। क्या मुझे AC OC या CD, मैंने CD क्यों लिखा है, CP और CD लिखना था मुझे, और CP और CD, क्या मुझे इनमें से किसी का भी रेशो समझ में आया है अभी तक? मुझे OA और AC का रेशो दिया था। सही है। सवाल ने मुझे OA और AC का रेशो दिया था, तो क्या वहां से मुझे OC और AC का रेशो समझ में आना चाहिए था? जी। वो कितना था? 4:3। 4:3। तो अगर OC और AC का रेशो 4:3 है, तो आप मुझे AP और OD का रेशो भी बता दो। 4:3 वही होएगा। मैंने डायरेक्शंस बदल दी, AP/OD किया है। 3:4। 3:4। सही है। यानी अगर AP 3 है तो OD कितना है? 4। और मुझे AP/OD नहीं चाहिए, मुझे AP/BD चाहिए। तो अगर OD 4 है तो BD कितना है? 2। 2। तो AP/BD का रेशो कितना हो गया? 3:2। 3:2। आपको इसमें कोई वर्किंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो जो उसने सिमिलैरिटी दी हुई है ना, वो सिमिलैरिटी को फिगर आउट करना है। ठीक है सर। यानी ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, मैंने आपको बताया कि वन ट्राइंगल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द अदर। और एक्सटेंशन कब होती है? जब ये AP और OD वाली साइड्स पैरेलल होती है। और जब भी कभी एक्सटेंशन होती है ना, तो हम आपको ये नहीं बताते कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यू शुड योरसेल्फ नो इट। सिमिलरिटी पढ़ाई है मैंने आपको इसीलिए कि जब मैं यहाँ पर आऊँ ना, तो मुझे यहाँ पर आके सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट्स नहीं डिस्कस करने पड़े। इसलिए सबसे पहला टॉपिक सिमिलरिटी पढ़ाया था, क्योंकि पढ़ी हुई होती है, बट जिस तरह की पढ़ी हुई होती है ना, वो हमारे किसी काम आती नहीं है। पहली बात तो अगर अच्छी भी पढ़ी होगी तो भी आप भूल कर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस सवाल का आंसर मैं आंख बंद करके आपको बता चुका कि आप ट्रेपेजियम। ये लिख दें। लेकिन सीधी सी बात है, अब आंख बंद करके नहीं। ABPD अगर ट्रेपेजियम है तो देयर विल ओनली बी वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। चलो देखते हैं कि क्या ये हमारी टेक्निक काम कर रही है। ABPD, है ना? जी। या ABD, ये है वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी बात हो रही है। क्या इस क्वाड्रिलेटरल में एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड है? पता नहीं सर। AP और BD पैरेलल नहीं है? है।
तो जब एपी और बीडी पैरेलल है तो एक ही पेयर होगा ना पैरेलल साइड्स के चार में से। जी तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सिर्फ एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो, आप किसी भी तरह ए बी और पीडी को पैरेलल ना तो मान सकते हो ना ही प्रूव कर सकते। ए बी और बीडी पीडी तो पैरेलल नहीं है, सिर्फ एपी और बीडी पैरेलल है। जी क्योंकि अभी मैंने बात करी कि वन ट्रायंगल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द अदर। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ट्रेपेजियम। ठीक है, तो शायद मैं पहले भी आपसे कह चुका कि इस तरह के सवालों में आप अगर तो फिगर आउट कर पा